तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, मल्टीपल अपडेट्स आ चुके हैं एंड बहुत सारे अपडेट्स हैं, तो वीडियो के एंड तक देखना। रोमन रेंस, सोलो सिकोवा, पॉल हेमन को लेकर एक कोड बटाई जा रही है बस स्मैकडाउन के अंदर। अभी कौन सी ट्राइबल कोड है उसको भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है लोगन पॉल की तरफ से। अगर आपको याद होगा, लोगन पॉल जो है भाई वो एक स्प्लैश लगा रहे थे, लोगन पॉल और रिकोशे। मनी इन द बैंक के अंदर हुआ था इंसिडेंट एंड जहाँ पे ये बॉच हो गया था एंड बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई इनसे ये चीज़ नहीं लग पाई और ये क्या हो गया, बॉच हो गया। बट रिकोशे ने एट द एंड संभाल लिया था सब कुछ, वो स्प्लैश लगा के। अब यहाँ पे इम्पल्सिव पॉडकास्ट में लोगन पॉल कहते हैं एंड उनका साफ साफ यही कहना था कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि अब ये सक्सीड हो जाएगा। पता नहीं था कि जब LA नाइट हमको नीचे गिराएगा, हम सीधे रोप के ऊपर जाके गिरेंगे, रोप के ऊपर से ही हम जंप लगाएंगे। अब वैसे तो नहीं हुआ, लोगन पॉल का पैर जो है वहाँ से फिसल के नीचे चला गया एंड फिर लोगन पॉल को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी रिकोशे आ गए। लोगन पॉल का कहना था कि रिकोशे ने कैसे तैसे भाई मेरे को भी बचा लिया एंड उसने स्प्लैश लगा दिया। अब जैसे हम नीचे पड़े, मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम कहाँ पड़े हैं, मुझे कहाँ चोट लग रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट जो भी हुआ एट द एंड बहुत अच्छा हुआ, ऐसे कुछ भाई लोगन पॉल का कहना है। लोगन पॉल ने अपनी इम्पल्सिव पॉडकास्ट में ये सब कुछ अपने जो थॉट्स हैं वो तो ये कुछ यहाँ पे बताया हमको। जो ये वॉच हुआ था ये बहुत अमेजिंग था। लगने में तो ऐसे लगा था कि भाई चलो ये तो यहाँ पे डब्बा गुल हो गया, बट रिकोशे ने बचा लिया था। रिकोशे भाई हमेशा यही काम करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो क्या आ रही है जेकब फाटू को लेकर। अबे जेकब फाटू कौन है? ये हैं रोमन रेंस के कजिन, रोमन रेंस, जे उसो, जिमी उसो की कजिन एंड भाई ये कहीं दूर की कजिन है आई गेस। और ये भी इंडस्ट्री में ही बिलोंग करते हैं, WWE के, WWE में नहीं, रेसलिंग इंडस्ट्री में। एंड वैसे में इनका भी कहना है, इनको बोला गया है एक इंटरव्यू के अंदर कि ब्लड लाइन कैसे चल रही है, क्या इनका आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ब्लड लाइन को देखने का। तो उन्होंने एक बात कही भाई यहाँ पे, अमेजिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। अब देखो कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर इतनी लंबी स्टोरी नहीं चलती और ब्लड लाइन नंबर 1 है। स्टोरी लाइन के अंदर हो या फिर कहीं पे भी हो, माइलस्टोन कंप्लीट करने में भी हो, तो ब्लड लाइन ही नंबर 1 है, रूल कर रही है अभी रेसलिंग इंडस्ट्री में। ऐसे कुछ जेकब फाटू का कहना है भाई। जेकब फाटू भी खुश होकर कह रहे हैं कि हाँ भाई मेरी फैमिली ने ये सब अचीवमेंट अपने आप में लिए हैं। तो ये सब जेकब फाटू का कहना था। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो क्या रही है यूके एंड जॉन सीना को लेकर। तो भाई जॉन सीना मनी इन द बैंक के अंदर आए थे, ठीक है। मनी इन द बैंक के अंदर इनको कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं दी गई थी, बताया नहीं गया था कि क्या बोलना है वहाँ पे जाके, बस उनको कहा था कि अपने मन में जो है वो जाहिर कर दो एंड वहाँ पे वो चले गए एंड भाई WWE की ही वाट लगा दी इन्होंने। वहाँ पे जाने के बाद वो कहते हैं कि रेसलमेनिया को यूके में आना चाहिए। अभी इतना बड़ा इशू बन गया कि भाई ये यूके के पार्लियामेंट में भी ये बात जाने वाली है। कोई एक महिला जो है ट्वीट करती है, कहती है कि ये जो बात है जॉन सीना की, हम यूके पार्लियामेंट में लेके जाना चाहते हैं एंड ये होना चाहिए, रेसलमेनिया यूके में होना चाहिए। तो ये यूके वालों के लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं से भाई बातचीत हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड कहीं ना कहीं ये WWE के लिए थोड़ा सा ये होगा कि रेसलमेनिया हमेशा अमेरिका में होता है, तो पता नहीं क्या चीज़ें होने वाली हैं। बट हाँ, जॉन सीना ने जो भी टीज़ किया है भाई, वो अभी यूके में तहलका मचा रहा है एंड पता नहीं अभी कब तक तहलका मचाएगा। जब तक मचाएगा हम बताते रहेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि आ रही है डेमिन प्रीस्ट को लेकर। अगर डेमिन प्रीस्ट मनी इन द बैंक कैश इन सक्सेसफुल कर देते हैं तो ये लौटे एक इंसान 50 साल बाद बनने वाले हैं, जो कि पोर्टो रिको से एक चैंपियन बनेगा। जी हाँ, कैश इन करके एक चैंपियन बनेगा। 50 साल पहले कोई था, कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट हाँ 50 साल के बाद दूसरा चैंपियन कैश इन करके बनने वाला है। वो अगर करते हैं कैश इन सक्सेसफुल हो जाता है तो पोर्टो रिको से डायमंड प्रीस्ट वो इस इंसान होंगे जो नंबर 2 पे होंगे, जो कि ये रिकॉर्ड को तोड़ के नंबर 2 पे आ जाएंगे। तो भाई ये माइलस्टोन इनको अगर कंप्लीट करना है तो कैश इन करो सक्सेसफुल, किसी के ऊपर भी, रोमन के ऊपर भी या फिर सेथ रॉलिंस के ऊपर भी। अगर वो जीत जाएंगे, कैश इन सक्सेसफुल हो गया, तो भाई बहुत ही बढ़िया होगा। एंड बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई डायमंड प्रीस्ट को नहीं जीतना चाहिए था, LA नाइट को जीतना चाहिए था। देखो मेरे हिसाब से LA नाइट एंड लोगन पॉल एंड डायमंड प्रीस्ट, ये मेरे 3 फेवरेट कंटेंडर थे। जो भी जीतेगा मुझे सही था, बट हाँ एटलीस्ट मुझे LA नाइट से ज़्यादा होप्स थी एंड LA नाइट्स ने काफ़ी अच्छा किया भी। बट
एट दी एंड WWE ने जो चाहती थी वही हो गया भाई, डेमन प्रिंस जीत गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि है ब्रॉक लेसनर को लेकर। अब भाई ब्रॉक लेसनर क्यों आखिर रॉ के अंदर आए, ना कि मनी इन द बैंक के अंदर। अब मनी इन द बैंक के अंदर भी आके वो कोडी रोड्स को तहस नहस कर सकते थे, बट इसके अंदर कोई स्पेकुलेशन निकल के आई है, एक अपडेट निकल के आई है। कहना क्या, अपडेट का कहना ये है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी WWE को कि वो मनी इन द बैंक में लेके आना चाहती थी, बट उनके इंटेंशंस थे कि वो रॉ में ही लाएगी, मनी इन द बैंक में उनको नहीं लाना चाहती थी बिकॉज ऑफ ड्रू मैकिंटायर ने भी रिटर्न कर दिया, जॉन सीना ने भी रिटर्न कर दिया, दो बड़े रिटर्न हो गए। हमको लगता है कि अब कोई रिटर्न ना हो, तो उन्होंने भाई कैंसिल ही कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई नहीं ब्रॉक लेसनर रॉ में ही आएगा, तो रॉ में ही इनका रिटर्न रखा गया है, तो रखा गया था और आ गए रॉ के अंदर एंड कोडी रोड्स को भी भाई तहस नहस कर दिया एंड खुद भी मार खा के चले गए। तो ये कुछ अपडेट थी कि ब्रॉक लेसनर क्यों आखिर मनी इन द बैंक में नहीं रॉ के अंदर आए, 2 दिन बाद आए। तो यही कुछ अपडेट थी कि उनको लाना ही नहीं था, क्योंकि 2 ऑलरेडी रिटर्न हो चुके थे, जो कि जॉन सीना एंड ड्रू मैकिंटायर थे। बात करते हैं आखिरी स्टोरी को लेकर, जो कि आ रही है रोमन रेंस को लेकर, मतलब कि ब्लड लाइन को लेकर। अब देखो भाई, जिमी जे उसको ट्वीट करके कहते हैं कि जो ट्राइबल कोर्ट है, पिछली बार सैमी कोर्ट हुआ था, सैमी जेन को कोर्ट में रखा गया था, खटगरे में खड़ा किया गया था, बातचीत हो रही थी, उनको कुछ ब्लेम्स लगा रहे थे, उनको वो एक्नॉलेज करके कहना था कि ठीक है मैंने गलती की है, सॉरी कहता हूँ। वैसे ही भाई जे और जिमी ऊसो रोमन के ऊपर करना चाहते हैं, सोलो सिकोआ के ऊपर करना चाहते हैं, पॉल हेमन के ऊपर करना चाहते हैं। इनका ट्वीट यही कह रहा है कि भाई अब ये ट्राइबल कोड कहीं नहीं जाने वाला, उस स्मैकडाउन में आएगा, हमारा ट्राइबल चीफ स्मैकडाउन के अंदर आएगा और कुछ हमारे सवालों का जवाब देगा। अब पता नहीं भाई क्या सीन होने वाला है, रोमन के हाथ से ये पिटना चाहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है। एंड भाई इस वाले स्मैकडाउन के अंदर बहुत ज़्यादा मसाला होने वाला है, मैं पहले से ही कह दे रहा हूँ, अभी से ही मैं आपको कह दे रहा हूँ कि अगर आप इस वाले स्मैकडाउन को मिस कर जाओगे तो भाई आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस कर जाओगे। तो इस वाले स्मैकडाउन को ज़रूर देखना। एंड रोमन तो आने वाले हैं, क्योंकि रोमन मनी इन द बैंक के बाद जो उनका रिएक्शन है वो तुमको दिखाना ही है। एंड वैसे में रोमन आ जाएंगे तो और भी मज़ा आने वाला है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।